सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू और जो है असर्शन रीजन वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि प्रैक्टिस पेपर के हमने जो है ये एमसीक्यूज़ और ये डिस्कस किए थे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता ही है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं और आपको कुछ हेल्प मिलेगी इससे, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही है जो है 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो हम सेक्शन खाली एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी सेक्शंस में आप अपने आप देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेट अप इज ड्यू टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार आ जाता है इसके अंदर। यहाँ पे आप देखोगे कि जो कलर चेंज है वो बताना है हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर के अंदर। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है और उसके अंदर ड्रॉपर से हम H2SO4 डाल रहे हैं। अब जब मैं सोडियम क्लोराइड NaCl को H2SO4 में डाल रहा हूँ, सोडियम सल्फेट बन जाएगा मेरा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है और जो है HCl गैस की फॉर्म में निकलेगा। तो HCl जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन जो कंबाइन होकर HCl, तो अगर वो डिलीवरी ट्यूब से मॉइस्ट लिटमस पेपर के ऊपर अगर मैं पास कर रहा हूँ तो क्या होगा, कई बार जो है पूछ लिया जाता है कि अगर ड्राई है तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो है मॉइस्ट लिटमस पेपर से पास करेंगे हम, तो प्रेजेंस ऑफ एसिड मेरे को नज़र आएगा, प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ H आयन इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट एज एन इंडिकेटर। तो यहाँ पे आंसर थर्ड ऑप्शन जो है मेरी इसकी करेक्ट है, प्रेजेंस ऑफ H आयन, क्योंकि वो मॉइस्ट होने के कारण जो है HCl वापस ब्रेक होके H आयन और Cl क्लोरीन आयन्स में बन जाता है। तो सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आंसर है मेरा। In the redox reaction, MnO2 plus 4HCl, MnCl2, 2H2O plus Cl2. This is also a very important reaction, both for the MCQs and for your question answers redox reaction के अंदर। तो यहाँ पे बताना क्या है मेरे को कि यहाँ पे MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to water। पहले कह रहा है कि भाई MnCl2 जो है रिडक्शन जो हो रही है वो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऑक्सीजन जब निकलेगी तो दैट मीन्स जो है ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो ए ऑप्शन मेरा गलत हो गया पहले ही। MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2 प्लस HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। तो वहाँ ऊपर जो है HCl ऑक्सीडाइज टू H2O लिखा हुआ था, जबकि क्लोरीन वहाँ पे हो क्या रहा था, हाइड्रोजन HCl और वाटर के साथ में था। तो एक्चुअल में बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है मेरा, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट इज which of the following is the correct observation of the reaction shown in the above? Brown powder of magnesium oxide is formed, colorless gas which turns lime water milky is evolved, magnesium ribbon burns with brilliant white light and reddish brown gas with a smell of burning sulfur has evolved। मैग्नीशियम रिबन को जो हम बर्न करेंगे तो होता है क्या है, मैग्नीशियम रिबन जो है बिल्कुल डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। तो ज़्यादा यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आएगा। ये आपकी बुक का डायग्राम है, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर के अंदर। विद रेफरेंस टू 4 गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन एंड वाटर, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज द टेबल इज द करेक्ट। तो यहाँ पे जो है हमें बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, जिसको कि हम ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरीन को यूज़ करते हैं वाटर के अंदर। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन है एंड प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड है। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहाँ पे यूटिलाइज होता है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। एसिडिक ऑक्साइड जो है, जितने भी आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं एक्चुअली वो तो एसिडिक होते ही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, यूज ऑफ ट्रीटमेंट क्लोरीन ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड भी ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम एक एक को करके देख सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन सही है गलत है। ऑन प्लेसिंग ए कॉपर कॉइन इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, इट विल बी ऑब्जर्व दैट द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो था FeSO4, उसके अंदर मैंने कॉपर की एक कॉइन रख दी। तो उसके अंदर अब क्या होगा, टर्न ब्लू एंड ग्रे सब्सटेंस इज डिपोजिटेड ऑन द कॉइन। टर्न्स ब्लू हो जाएगा सॉल्यूशन और ग्रे सब्सटेंस जो है कॉइन के ऊपर जमा हो जाएगा। जो सॉल्यूशन था पहले जो ग्रीन था वो कलरलेस हो जाएगा, ग्रे सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, थर्ड ऑप्शन है टर्न्स कलरलेस। और यहाँ पर जो है रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जो है डिपॉजिट हो जाएगा, रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। तो क्योंकि फेरस सल्फेट क्या है यहाँ पे, रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द
कॉपर कॉइन। फेरस सल्फेट जो है पहले ही जो है रिएक्शन होके बना हुआ है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा डी ऑप्शन। अनीता एडेड ए ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट HCl ऑन pH पेपर एंड कंपेयर द कलर्स, विच ऑफ दिस द करेक्ट। दो अलग अलग pH पेपर्स पे हमने जो है एक एसिटिक एसिड डाला है डाइल्यूटेड और एक HCl डाला है, तो pH किसका ज़्यादा होगा या कम होगा। pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, pH of acetic acid is less than that of hydrochloric acid, and acetic acid dissociate completely in aqueous solution. Acetic acid is a strong acid. pH of acetic acid तो ज़्यादा होगा ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारा 0 या 1 के आसपास होगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन में ए आ जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो है अलग अलग फार्मूला दे रखे हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ इथीन। अगर बी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इथेनोइक एसिड है यहाँ पे। सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इथेन है, और डी ऑप्शन की बात करूँ तो इथेनॉल है। तो मेरे को बताना क्या है यहाँ पे, ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डबल बॉन्ड्स हैं। सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी। ए को सी में चेंज हो जाएगा अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैंने काम किया तो हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सही बात है। एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस बी टू डी। तो यहाँ पे जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो मीजोफिल सेल्स के अंदर जो आपकी जस्ट एपिडर्मिस के नीचे की लेयर है, क्यूटिकल आपका फर्स्ट वन हो गया, तो सेकंड एंड थर्ड इन दो लेयर्स में सबसे ज़्यादा होगा। ये डायग्राम भी आपको जो है बुक में से याद करना है, कई बार इसके लेबलिंग के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। फोटोसिंथेसिस का पार्ट या स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले क्या हुआ है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। Question number 9, observe the experiment setup shown below, name the chemical indicated as X that can absorb the gas which is evolved in byproduct of respiration। अब byproduct of respiration में क्या रिलीज होगा वो पता होना चाहिए आपको। byproduct of respiration जब भी हो रहा है दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है KOH आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। If a tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, what percentage of F1 and F2 generation respectively will be tall? अब जो है एक tall pea plant है उसको हमने एक dwarf से pea plant से क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में तो सारे ही tall होंगे, तो 100% हो गया मेरा, ठीक है ना। एंड F2 जनरेशन में 3:1 होता है तो 75% हो गया। तो हमने क्योंकि यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो की बात की गई है इसलिए हम 3:1 के हिसाब से 175 कर देंगे, तो 10th का डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद में अगर क्वेश्चन 11th की बात करें, ऑब्जर्व द 3 फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो है यहाँ पे आपका रूट्स और शूट की बात की गई है, जियोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर अगर हम देखें तो आप देखोगे स्ट्रेट प्लांट है, सेकंड केस में रूट्स ऊपर जा रही हैं, थर्ड केस में रूट्स नीचे शूट। तो यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट्स के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो सी केस मेरा जो है सही है, बाकी दोनों गलत है, क्योंकि वो प्रॉपरली रूट्स आर गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ एंड शूट इज गोइंग अपवर्ड्स सनलाइट की तरफ। द डायग्राम शोन बिलो डिपिक्ट्स पोलिनेशन, चूज द ऑप्शन दैट विल शो ए मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। तो पोलिनेशन के अंदर सेल्फ है, क्रॉस है, ये चीज़ें हमने देखनी है। तो यहाँ पे ए के अंदर क्या हो रहा है, सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है। बी के अंदर जो है एक प्लांट के दूसरे क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, डी के अंदर भी क्रॉस हो रहा है और सी में सेम हो रहा है। तो मैक्सिमम वेरिएशन जब आएगा तब क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो मैं बी ऑप्शन पे जाऊंगा, ठीक है। ए कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट। एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो अगर एक कंप्लीट सर्किट जो है हमने छोड़ दिया है causing the connecting wires to become hot, as the temperature of the wiring, the electrical resistance of the wire क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी जो है वो इंक्रीज होता है।
सो इट विल बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, ए कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। एक कॉपर वायर को मैंने पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में ऐसे डाल दिया है, यू कैन से परपेंडिकुलर है वो उसके अंदर। तो अब यहाँ पे बताना क्या है मेरे को, लेट्स सी द क्वेश्चन। द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड, द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड ओवर, एंड इन हाउ मैनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो अब यहाँ पे जो है द करंट ऑफ द वायर कैन बी रिवर्स, तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट की चेंज कर देता हूँ तो भी चेंज हो जाएगा। पोल ऑफ मैग्नेट कैन बी रिवर्स चेंज ओवर, वो भी हो सकता है। तो कितनी डायरेक्शन से इसको फोर्स मिलेगी? तो क्वेश्चन नंबर 14 के हिसाब से इसमें आइदर नॉर्थ और साउथ 2 डायरेक्शन ही हो सकती हैं, तो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा इसमें चेंज होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स ए वायर हैविंग डायमीटर डी, length L as shown above. A decrease in the resistance of the wire would be produced by an increase in plastic insulation surrounds a wire having diameter D. एक वायर है जिसके अंदर डायमीटर D, मेटल कोर है, प्लास्टिक इंसुलेशन ऊपर की तरफ जो तार होता है ना हम छीलते हैं उसके अंदर, L उसकी लेंथ होगी। डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस। अगर मेरे को रेजिस्टेंस कम करना है तो क्या मैं इंक्रीज करूँगा? सीधी सी बात है, आपको पता होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायमीटर ऑफ द वायर अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम याद रखेंगे तो आपको ध्यान भी रहेगा, ये एरिया के हिसाब से डायमीटर की बात आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो यहाँ पे जो है कौन सी चीज़ जो है करेक्टली डिस्क्राइब करे मैग्नेटिक फील्ड एक सीधे तार। तो अगर उसकी हम बात करें तो द स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द वायर, एक स्ट्रेट लाइन जो वायर के साथ परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, रेडियल लाइन और कॉन्सेंट्रिक लाइंस। तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर आपका। कंसेंट्रिक लाइंस जो सर्कल्स बनते हैं दैट विल डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द 4 क्वेश्चंस ऑफ असर्शन एंड रीजन, आपको पता होगा कि किस तरह से होते हैं ये, हमें दोनों देखना है। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। उसके बाद में लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन तो हो रहा है बट उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रूप में हम जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ए यहाँ पे गलत है और आपका बी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हाइट इन ए पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड इज थस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। जो हाइट एक जो पी प्लांट में है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। तो यहाँ पे भी जो है मेरा ए तो सही है, लेकिन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और रीजन के एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो दोनों चीज़ें सही हैं, ए ऑप्शन। 1 on freely suspending a current carrying solenoid, it comes to rest in geophil north-south direction region. One end of the current carrying state solenoid behaves as north pole and other as the south pole, just like bar magnet. तो ये दोनों सही बातें हैं, ए ऑप्शन। तो इस तरह से हमने जो है अब केस के भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं, MCQs। अब एक केस स्टडी पे वीडियो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।